राम राम, सादर प्रणाम सभी को। मैं कुमकुम श्रीवास्तव आप लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष आज पुनः से उपस्थित हूँ प्रातः स्मरणीय बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस लेके। पिछले प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया, माँ पार्वती की तपस्या को देख के सप्तऋषि आते हैं, उनको समझाते हैं कि आप वापस घर चले जाइए, इतनी कठिन तपस्या के चक्कर में मत पड़िए। भोले बाबा अड़बंगी हैं, बिना घर के हैं, वो उनको पाके आप क्या करेंगी। एक से एक मैं सुंदर वर आपके सामने लाऊंगा। और नारद के कहे पे मत जाइए, उनके कथनानुसार किसका घर बसा है। परंतु माँ भवानी, माँ पार्वती उन सप्तऋषि की बात नहीं मानती हैं, कहती हैं अब मैं नारद के वचन का ही पालन करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। आइए देखते हैं आगे पार्वती माँ सप्तऋषि से क्या कहती हैं। अगर ये प्रसंग आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि नया नया वीडियो, नया नया कथा, नए नए कथा के प्रसंग आप लोगों तक पहुँचे, आप लोग सुने, हमें भी आशीर्वाद दें, आपको भी आनंद मिले। आइए प्रसंग की ओर चलते हैं। महादेव यौ गुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि सन काम। पार्वती जी कहती हैं, माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धर सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। पार्वती जी कहती हैं, हे मुनीश्वरों, यदि आप मुझे पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती और आपकी आज्ञा का पालन करती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाय बिनु किए बरेसी। तो कौतुकियन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत है। ये पार्वती जी सप्तऋषि से कहती हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए, हमारे साथ ये सब बेतुकी बातें आप मत करिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुंवारी। तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। पार्वती जी कहती हैं, मेरा तो करोड़ जन्म तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। माँ पार्वती का शिव के प्रति प्रेम देखिए, उनको पाने की पराकाष्ठा देखिए, उनको चाहने की। कह रही है कि अगर शिव जी भी स्वयं आके सैकड़ों बार हमसे कहें, फिर भी मैं इस बात को नहीं मानूंगी। मैं पापरम कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयहु विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। मैं पापरहु कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयहु विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। सप्तऋषि कहते हैं, जगत जननी पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्तऋषि बोलते हैं, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतगात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं।
यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिर जहि गृह लाए। बहुरी सप्तऋष शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। मन ही मन तो शिव जी भी पार्वती को ही चाहते थे, इसलिए जब उन्होंने पार्वती जी का अगाध प्रेम अपने प्रति सुना सप्तऋषियों के द्वारा, तो मन ही मन वो भी पुलकायमान हो उठे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए थे। अजर अमर सो जाति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह तारक असुर अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, तनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीतई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को समझाया कि शिव जी के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वही इस राक्षस का संहार कर सकेगा। मोर कहा सुन करहूं पाई, होई है ईश्वर करी सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाय हिमाचल गेहा। ब्रह्मा जी देवताओं को समझा रहे हैं कि मेरी बात सुनकर एक उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीन्ह शंभु पत लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि है असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं कि शिव जी को पति बनाने के लिए पार्वती जी ने बहुत तप किया। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा के बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, फिर भी मेरी एक बात सुनो। क्या समझाते हैं ब्रह्मा जी? पठवऊ काम जाय शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाय शिव ही सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। कहते हैं तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करेंगे, उनका विवाह पार्वती जी के साथ करा देंगे। यही विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। अस्तुति सुरन कीन्ह अति हेतु, प्रगटे विषम बाण झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सब ने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सब देवताओं की आराधना से
विनय करने से, ध्यान करने से कामदेव 5 बाण धारण करके मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा लेके कामदेव शिव के सामने, देवताओं के सामने प्रकट हुए। अब कामदेव के प्रकट होने के बाद क्या कथा आगे बढ़ती है, इस कथा को अभी यहीं पे विराम देते हैं। आगे की कथा, आगे का प्रसंग लेके आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राम राम।